राधे राधे मित्रों, आज अपन देवशयनी पद्मा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इसका विधान जानेंगे और तो और कथा सार को भी सुनेंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की यह कथा बहुत ही पावन कथा है। कथा को प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अपन कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है? इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मानधाता नाम का एक राजश्री हुआ करता था। एक समय उस राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा में अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा ही है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ रहा है। अकाल से प्रजा मर जाएगी। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हो। राजा के पापों के कारण प्रजा को भी दुख भोगना पड़ रहा था। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, राजा बोला, फिर भी मुझे अपना कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ आदमियों को साथ लेकर वन में चल दिए। वहाँ वह एक ऋषियों के आश्रम में पहुँचे। घूमते घूमते अंत में ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्ति हुए थे। राजा उनके सम्मुख प्रणाम किया और तो और मुनि से आशीर्वाद लिया। मुनि बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो है, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आइए सो कहिए। राजा बोला, हे महेश्वरी, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई, इससे कारण अकाल छा गया है। प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मैं कोई उपाय बताइए, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इस पर वह ऋषि बोला, हे राजन, वह सत्युग के सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म के सबसे अधिक उन्नति होएगी। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी इस तपस्या को कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप भी प्रजा का भला करना चाहते हो तो उस शूद्र को मार डालो। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को दूर करने के लिए कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख भोगेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवियों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपने प्रजा व सेवक मंत्रियों के सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस गया और अपनी विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्य को सुख पहुंचा। इसीलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी मुक्ति देने वाला बताया गया है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मनुष्य को यह व्रत करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। चातुर्मास व्रत प्रारंभ भी इसी एकादशी से शुरू किया जाता है। कथा सार, अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान की पूरी श्रद्धा आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने चाहिए। इनसे बड़ी बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलो। और तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि नई कथा आपको सुनने मिले। राधे राधे।